नमस्कार साथियों, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी पावर्ड बाय सिविल स्टाफ हिमाचल। दोस्तों, सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन की 467 यानी कि 467 वैकेंसीज को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था और साथ में यह भी बताया था कि इस वैकेंसीज को पूरा करने के लिए यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज ऑन द ऑब्जेक्टिव बेसिस, यानी कि एक परीक्षा आपसे कंडक्ट की जाएगी। तो अब काफी समय से बच्चे जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सितंबर का नोटिफिकेशन निकला है और बच्चों के मन में ये डाउट है कि ये परीक्षा कब होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एचपीएसएससी के द्वारा ये एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लग जाए कि एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वैकेंसीज को सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं। तो जानी देखिए, ये जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 24/9/2022 यानी कि 24 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी की जॉब जो है, प्राइमरी टीचर की जो जॉब है, अंडर द कोड ऑफ 1075 ये वैकेंसीज निकाली गई थी। और यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर पब्लिश किया था ये प्राइमरी टीचर की पोस्ट का। और ये जो पोस्ट है ये हिमाचल प्रदेश का एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर फिल की रही हैं। अब इसकी अगर हम आगे बात करें, जब ये वैकेंसीज निकाली गई तो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो यहां पर रखी गई थी 5 नवंबर 2022, यानी कि सितंबर में नोटिफिकेशन आता है और 5 नवंबर तक जो भर्ती है उसका फॉर्म फिल किया जाता है। अब फॉर्म फिल होता है नवंबर तक, तो अब जनवरी चल रहा है और जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया। तो अब सबके मन में एक ही सवाल है कि ये एग्जाम कब होगा, ये पेपर कब कंडक्ट किया जाएगा। सबके मन में एक ही सवाल है। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इस पेपर के बारे में। देखिए, हम सबको पता है कि नोटिफिकेशन के चलते हुए यहां पर दिसंबर 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश का जेओआईटी का एक एग्जाम होने वाला था, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला था, जिसके चलते हुए इस पेपर में करप्शन के कुछ एलिगेशंस लगते हैं, चीटिंग केसेस पाए जाते हैं। और इस परीक्षा के चलते हुए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। यानी कि हम सबको पता है कि दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचपीएसएससी जो है इसको निलंबित कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था। अब जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है अभी वो बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो पेपर कैसे होगा। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने यह भी बताया था कि 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर ये जो बॉडी है यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका पूर्ण गठन किया जाएगा। अब इसका पूर्ण गठन होगा तो पहले वो पेपर कंडक्ट किए जाएंगे जो पहले से कतार में है। पहले से कतार में है यानी कि जिनका परीक्षा का डेट आया हुआ था और वो किसी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया, तो पहले उन परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाएगा। अब 60 दिन की अगर हम बात करें तो हम मान सकते हैं कि मार्च से पहले पहले, मार्च 2023 से पहले या पहले यहां पर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट होती है, वैकेंसी होती है, यानी कि एचपीएसएससी जिन वैकेंसीज को यहां पर लेके आता है उसको यहां पर करने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि एचपीएसएससी को बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका पूर्ण गठन किया जाएगा, यहां पर नए अधिकारी को तैनात किया जाएगा, यहां पर चेयरमैन को चेंज किया जाएगा और इतने सारे चेंजेस के साथ यहां पर इसको लेके आएंगे ताकि पेपर जो है अब ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो और किसी भी तरह का कुछ भी यहां पर करप्शन या गलत भ्रष्टाचार यहां पर ना पाया जाए। अब उसको आगे बढ़ाते हुए बात करें कि ये जो जेबीटी कमीशन का हमारा पेपर है, ठीक है, ये जो जेबीटी कमीशन का हमारा एग्जाम है ये कब कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मार्च में यहां पर एचपीएसएससी का पूर्ण गठन हम मान सकते हैं होगा। उसके बाद अगर मैं देखूं कि एग्जाम का डेट यहां पर अनाउंस किया जाएगा अप्रैल के आसपास, अप्रैल के आसपास, मार्च लास्ट में अप्रैल में यहां पर एग्जाम का डेट अनाउंस हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। देखिए, कुछ भी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक्सपेक्टेशंस है, एक एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि यहां पर सोर्सेज को अगर हम लीगल फैक्ट्स को स्टडी करें, क्योंकि 60 दिन की बात यहां पे हुई थी तो मार्च में जाकर बनता है। और साथ के साथ ऐसा तो होगा नहीं कि यहां पर एचपीएसएससी साथ के साथ बनता है और साथ साथ के साथ डेट आ जाती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अप्रैल तक अगर हम देखते हैं कि डेट्स आ जाती है, अप्रैल तक अगर हम देखते हैं कि डेट्स आ सकती है, तो यहां पर हमारा जो एग्जाम है वो हम जून या जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जून या जुलाई में यहां पर हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा जेबीटी कमीशन का एग्जाम। तो यहां पर एक्सपेक्टेड डेट ये निकल कर आती है, क्योंकि अप्रैल में अगर डेट अनाउंस होती है तो लगभग
1 से 2 महीने तक बाद की डेट ही यहां पर अनाउंस की जाएगी। तो जून जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। हालांकि ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है कि इससे बियॉन्ड भी हो जाए, बट यहां पर हम मान के चलेंगे कि आप जनवरी जैसे खत्म हो गया है, जनवरी जैसे खत्म हो गया है, अब फरवरी का महीना शुरू होने जा रहा है। तो फरवरी से लेकर अगर मैं जून तक की बात करता हूं तो लगभग 5 महीने हमारे पास पाए जाते हैं, लगभग 5 मंथ्स हमारे पास है, अवेलेबल है। और इन 5 महीनों में अब हमें क्या करना है, आपको अपना पूरी तरह से प्रिपरेशन करके रखना है। ये ना हो कि 5 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हुए पाए जाएं जहां आप आज खड़े हैं, यानी कि आज भी आपने तैयारी शुरू नहीं करी है। काफी सारे बच्चे कर रहे होंगे, कर चुके होंगे स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन को, और काफी सारे बच्चे आज भी वहीं खड़े होंगे क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां पर एग्जाम का डेटा आए और हम स्टडी करें। देखिए, परीक्षा की जो तैयारी है वो हालांकि नोटिफिकेशन आने से भी पहले शुरू हो जाती है, और हम लोग एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद प्रिपरेशन नहीं हो पाती अच्छे अच्छे समय से, अच्छे लेवल पे। तो इसलिए यहां पर अभी जो है 5 महीने का समय लगभग हमारे पास है, और इन 5 महीनों के अंदर अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पर पहुंचा के इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया, अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करते तो 5 महीने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, एक एक्सपेक्टेड डेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करना चाहिए, और सिविल स्टाफ हिमाचल तूफानी पहाड़ी आपके लिए मल्टीपल क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आ रहा है। तो HPSSSB जो है ये बहुत जल्दी पुनर्गठित किया जाएगा और एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तब तक के लिए आप सिविल स्टाफ हिमाचल की तूफानी पहाड़ी की क्लासेस को देखते रहें। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको मल्टीपल क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उससे आपको आइडिया होता रहेगा कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी को लेके आते हुए हम आपके लिए मल्टीपल क्लासेस लेके आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है टीचिंग एग्जाम्स में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, HP JBT कमीशन है या TGT कमीशन है, तो मैं यहाँ पर आपको एक नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।